सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से शनिवार का दिन, पावन दिन, कहते हैं चांद पूरा गोल नजर आ रहा है आसमान में और दिन के अंदर आपके दिलों के अंदर अज्ञानता का तिमिर हटा रहा है आज का पद्म भगवान का ज्ञान कल्याणक। आज कोई भी नेगेटिव खबर नहीं, नेगेटिव कर कल बात कर लेंगे, पर आज आपसे मीठी मीठी अच्छी बात शुरुआत करेंगे। शिखर जी के साथ खबरों में देख रहे हैं चमक गए आज। शिखर जी पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है, देख रहे हैं, और जांच के लिए कह दिया जाओ रिपोर्ट दो, हम निर्णय सुना देंगे। सुनवाई पूरी कर दी गई है। यह अखबारों की कतरें बता रही हैं, आप में से कोई जानकारी नहीं ले पा रहा है कि क्या हो रहा है, केस क्या है। हैरानगी हो जाती है इस केस के बारे में। 2025 में दर्ज और 2025 का भी आधा नहीं हुआ, चौथे महीने में ही सुनवाई खत्म। इतनी जल्दी अदालत निर्णय करती है, इतनी जल्दी सुनवाई करती है, बहुत 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 अच्छा लगता है। माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र राव जी, साथ में न्यायमूर्ति दीपक रोशन जी, इनकी डबल बेंच की अदालत में 2025 का केस नंबर 231 की सुनवाई हुई और ये डेट पड़ी थी 9 अप्रैल को, जिस दिन ये सुनवाई आगे बढ़ी। और वह दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर इज रिजर्व्ड अदालत ने कह दिया। आखिर ये अदालत का निर्णय जैन समाज के लिए कैसे खुश की एक संकेत बनता है। यह था जो है ना, जैन समाज की सोसाइटी है, उसने केस गुजरात की है, उसने केस किया वर्सेस स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट ऑफ झारखंड में। अटॉर्नी जनरल यार बहुत कुछ, एडवोकेट जनरल आए और कईयों ने बात करी, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सरकार की ओर की तरफ से, और इधर एक मजबूत वकीलों की कतार ने अपने पक्ष जैन समाज में रखे। क्या रखे, आपको पहले अदालत का हुबहू वह निर्णय सुना देते हैं जिसमें लिखा है ऑर्डर इज रिजर्व्ड। सुनिए जरा, पहले आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये केस क्या था। अतिक्रमण हो रहा है यहाँ बार बार, नया नया, सरकार कुछ नहीं कर रही है। शराब और मांस यहाँ होता है, बिकता है, खरीदाता है, कागजों में सब कुछ साफ है, लेकिन यहाँ खुल्लम खुल्ला ऐसा क्यों होता है। पर्यटन बनाने की सोच रही है, वैसे लिख कर देती है कोई पर्यटन काम नहीं होगा। यानी कागजों पर हक अलग होता है, हकीकत में बस ही क्यों होता है। सबसे पवित्र क्षेत्र के आंगनबाड़ी के अंदर अंडा दिया जाता है। ऐसे कई बातें थी जिस पर अदालत ने पहले ही दिन कह दिया था ये बहुत बहुत गंभीर बातें हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जैनों का सबसे पवित्र क्षेत्र तीर्थ है। अब क्या कहा अदालत ने निर्णय में, निर्णय देखिए और उसका रूपांतरण करके पूरा आपको सुना देते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को जैन समुदाय के पवित्र स्थल पारादास पहाड़ी की सुरक्षा के लिए उनके रीति रिवाजों और धार्मिक मूल्यों का अनुरूप आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दे दिया। जैन संगठन ज्योत, जिसके द्वारा एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव जी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों, राज्य के प्रतिनिधियों और याचिकाकर्ता यानी ज्योत के संयुक्त निरीक्षण टीम को आदेश दिया है कि वह स्थल का दौरा करें और उसकी मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करें। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि निष्कर्षों की समीक्षा के बाद अंतरिम आदेश जारी कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने, जिनमें खुशबू, इंद्रजीत, शुभम, डेरियस कमाटा आदि प्रमुख वकील थे, उन्होंने कहा है कि इसके धार्मिक महत्व को खत्म किया जा रहा है। पारादास पहाड़ी के जहां पर कई जैन 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया, कोड़ा कौड़ी मुनिराज भी ऐसे सिद्धालय गए हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में जैनों के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। याचिका में स्पष्ट कहा गया था, शराब और मांस की बिक्री, अवैध अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण जैसी गतिविधियां आज यह पहाड़ पर हो रही हैं। आंगनबाड़ी के केंद्रों में अंडे वितरित किए जा रहे हैं। इस स्थल को सरकार पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। क्या यह धार्मिक माहौल को खराब नहीं कर रहा? सरकार ने इन बातों को दूर करने के लिए कोई वैसे कागज पे काम करने के अलावा हकीकत में कुछ नहीं हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु केंद्रीय मंत्रालय ने 5 जनवरी 2023 को इस पहाड़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया था। राज्य के प्रतिनिधित्व करते हुए राजीव रंजन जी ने विश्वास दिया सरकार को, अदालत को भी कहा कि जैनों की धार्मिक भावनाओं को के प्रति वह सचेत है। अब इसके लिए वह उपाय कर रही है कि मांस की बिक्री ना हो, अतिक्रमण ना हो, पर हकीकत में अब यह रिपोर्ट दी जाएगी और अदालत इसका शीघ्र फैसला सुना देगी उन तीनों के आधार पर। विधि सेवा अधिग्रहण, सरकारी प्रतिनिधि,
और जो जाके के कम लोग हैं यह तीनों एक रिपोर्ट बना के देंगे एंड जो उसके बाद अंतरिम आदेश पर दे दिया जाएगा। बहुत खुशखबरी की बात है, हकीकत में पहली बार लगेगा कि सीरियसली इस पर इन सबों पर रोक लग सकेगी। और अब आपको ले जाते हैं मध्य प्रदेश के सागर के पास। वहाँ से 18 को एक गजब की कहानी है पवन सिंह जी। इनका मन था सौधर्म इंद्र बनने का। आचार्य श्री गुरुवर के 2 पंचकारण हुए पर सौभाग्य नहीं मिला। बस मन में ठान लिया, मैं एक मंदिर बनवा के, बड़ा तीर्थ बनवा के मैं सौधर्म इंद्र बनने की अपनी बात को पूरा करूँगा। और फिर यह सागर से लगभग 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, बहिरिया गांव कहते हैं। और यहाँ पर आके 4 हाईवे का मिलन होता है। वह पॉइंट है कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर बनारस से मुंबई। ये हाईवे जब मिलते हैं तो वहीं पर बहिरिया गांव में यह तपोवन तीर्थ का निर्माण हुआ। बड़ी पावन धरती है, आप आकर देख लीजिएगा। कल गर्भ कल्याणक, परसों जन्म कल्याणक, फिर तप ज्ञान और फिर मोक्ष कल्याण की क्रियाएं होनी है। कल से शुरुआत इतवार से गुरुवार तक है, खास है। यहाँ पर वैज्ञानिक संत कहते हैं जिनको, आचार्य श्री निर्भय सागर जी, उन्हीं के पावन सानिध्य में सत्संग यह हो रहा है। मुनिपुंग सुधा सागर जी ना, वह भी इसके बारे में कह चुके हैं कि गजब की धरा है धरा। और जब धरा ऐसी अतिशकारी होती है तो बहुत कुछ नया नया चमत्कार अरे चमत्कार पहले ही दिखने शुरू हो गए। वो है ना गोमटेश बाहुबली, 1044 साल प्राचीन खड़क पर जो प्रतिमा 57 फुट 58 फुट 8 इंच की श्रवण बेलगोल में है। बिल्कुल उसी का समकक्ष जो वह पास जाएगा ना, पद्म प्रभु की 51 फुट की परिकर युक्त पद्मासन प्रतिमा है। आप कंप्लेन कर सकते हैं, 51 फुट की पद्मासन प्रतिमा और 8 किलोमीटर दूर से आप उसे देख सकते हैं। इतनी दूर से दर्शन करा लिए, आपको प्रतिमा कहीं दिखाई नहीं देती। पद्मासन परिकर युक्त ऐसी प्रतिमा पद्म प्रभु की। और कहते हैं आज इस पर भी जैसे गोमटेश में होता ना, कोई पक्षी बैठता नहीं है, परछाई नहीं पड़ती है। गजब की प्रतिमा है, देखकर एकदम जैसे आप पास जाते हैं वही गोमटेश बाहुबली की छवि लगती है। चमत्कार के बारे में हम क्या बताएं आपको, बस इतना बताएंगे, कल से गर्भ कल्याण और कतार शुरू हो जाएगी। पंच कल्याण में भावी लोगों को कहते हैं सौभाग्य मिलता है। दर्शन करके देखिएगा। हाँ, इस बारे में हमारी बात मत मानिए क्या, पर आप सुनेंगे ये वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी ना, उनसे सुनिए। मुनि को सुधा सागर सुनिए, एक बार उन दोनों सुन लीजिएगा कि क्या है। अभी तो प्रशस्ति, अभी तो प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक हो रहे हैं कल से, पर चमत्कार अतिशय दिख रहे हैं बहुत दिन पहले से। सुनिए जरा दोनों के श्रीमुख से। पद्म प्रभु भगवान जो कि 51 फीट ऊंचाई वाले हैं, पद्मासन में परिकर सहित प्रतिमा 33 फीट की है। तो ऐसी महान अतिशयकारी प्रतिमा जिसके चमत्कार अभी से देखने को मिल रहे हैं, जबकि प्रतिष्ठा नहीं हुई है। पहला चमत्कार है कि इस प्रतिमा पर कभी पक्षी नहीं बैठता। दूसरा चमत्कार है कि इसकी छाया नहीं पड़ती। तीसरा चमत्कार है कितना पानी मूसलाधार वर्षा हो जाए तो भी यह पूरी प्रतिमा गीली नहीं होती, कहीं ना कहीं सूखी रह जाती है। जो अतिशय गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा में है, वही अतिशय यहाँ पर प्रकट होते हैं। जब भगवान के चरणों के पास पहुंचता है कोई भी भक्त, तो वहां बिल्कुल चरणों के पास जहां पर वो शार्दूल और हाथी बना हुआ है, वहां पर बैठने पर, खड़े होने पर गोमटेश बाहुबली की छवि इस प्रतिमा में दिखती है। आपको ये लगेगा जैसे मैं गोमटेश बाहुबली के सामने खड़ा हूं। सो यहाँ पर ऐसे आजू बाजू इस प्रतिमा के पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान 21 फीट खड्गासन में स्थापित हैं। और ये सब एक ही पत्थर से बने हुए हैं, कोई दूसरा पत्थर नहीं है। प्रतिमा निर्माण के समय भी अनेकों अतिशय घटित हो रहे थे, जिससे यह प्रतीत होने लगा था कि यह प्रतिमा और भूमि शुभ, अतिशय से पूर्ण और पवित्र है। सभी के दिलों में आवाज गुंजित हो रही थी कि अब निश्चित ही यहाँ भविष्य में एक महान अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनेगा। तपोवन की जो स्थितियां हैं, इसकी भूमि सबसे अच्छी है और भूमि ही 50% चमत्कार तो भूमि ही कर देती है। इसलिए यहाँ तीर्थ बन रहा है
यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वयोवृद्ध 91 सावन देख चुकी गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी, वंदन आपके चरणों में बारंबार फैले। कहते हैं सिद्ध क्षेत्रों के कल्याणक भूमियों को एकदम जीर्णोद्धार करवाने वाली, ज्ञानवान, शास्त्रों को अनेकों सैकड़ों को रचित करने वाली। देख रहे हैं आज जब स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब भी अयोध्या के अंदर इस डोली के सारे हर तीर्थ पर पहुंच जाती हैं। यह दृश्य ऐसे हैं जो सचमुच अंदर हमें झकझोरते हैं। अरे हम इतने बड़े होकर तीर्थों पर नहीं जा पाते, और उन्हें देखिए किस तरीके से कहते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं जब तीर्थ पर कुछ गलत देख पाती हैं, कहीं कुछ गलत होता है। आज इस उम्र में भी जब चैनल महालक्ष्मी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज भी मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बच्चों की तरह रोने लगती हैं पर दर्शन नहीं छोड़ती हैं। मनु 4 बजे चल दो, 5 बजे चल दो, दर्शन मुझे करवा दो। ऐसी ज्ञानवती माता जी के लिए अब एक कीर्ति स्तंभ की घोषणा हुई। ये खबर देख रहे हैं आप, लखनऊ के हादी पार्क में, हाँ शायद 20-22 साल पहले, हाँ लगभग 22 साल के लगभग पहले महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित हुई थी। वहीं पर गढ़नी का ज्ञानमती माता जी का कीर्ति स्तंभ शुरू बनाया जाएगा। यह खबर मिल गई है, अच्छी बात है ना। अच्छी सरकार की ओर से इसकी घोषणा हुई है। बस कल और कहते हैं फिर ना कहना खबर ना हुई, लास्ट डे टुमारो, अंतिम दिन अवसर है कल बस। पता नहीं कब महामस्तकाभिषेक का इस उम्र में दोबारा अवसर मिल पाए, अभी घोषणा नहीं हुई। विधान के बाद महामस्तकाभिषेक अतुलनीय रूप से दूर दूर से आकर लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया। महामस्तकाभिषेक का अवसर क्योंकि पहले नहीं मिल पाया कईयों को, और जब 2001 में हुआ था तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, और अब युवा पीढ़ी आई है तो यह सौभाग्य अंतिम मौका है, बस कल का है ना सौभाग्य। छोड़िएगा मत कुतुब मीनार के सामने, जहाँ पर यहीं से जाकर मुनिषी प्रणव सागर जी ने उस प्रांगण में गुंजायमन किया 800 साल बाद नमोकार मंत्र, जिसकी सूचना आपको कल दे चुके हैं हम आपको। पर वहीं पर अब महावीर स्वामी की यह प्रतिमा 30 टन वजनी जो है 17 टन के कमल के साथ गजब की, बस इंतजार कर रही है जैसे आपकी आने की छवि की। मौका मत छोड़िएगा, बस कल मौका अपना ढूंढ लीजिएगा। महामस्तकाभिषेक 9 को शुरू हुआ, कल समापन है। और जाते जाते एक सौभाग्य शक्ल दिखा दे आपको, नितिन जैन। पता है कौन है नितिन जैन? ये 38 साल की उम्र है, शादी नहीं की, एकदम आज भी पढ़ाई के प्रति पागल जैसे हैं। भारतवर्ष दिग्गज तीसरे कमेटी के अध्यक्ष हैं जम्मू प्रसाद जैन जी, उनके भांजे हैं। यह परिचय निकला है, जब बात करेंगे तो कहा भाई मेरे भांजे हैं। ये हैरान की बात। IIM लखनऊ के मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव में टॉप रैंक प्राप्त किया है इन्होंने, है ना। हर बार अभी तक कहते हैं अभी विवाह की नहीं कर रहा मैं, मुझे इसी रास्ते में बढ़कर बस इतनी पढ़ाई करी इन्होंने कह नहीं सकते। और 38 साल की उम्र में यह कोर्स करके इन्होंने एक नई शुरुआत करी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते हैं सुन लीजिए, आज भी अपने माता पिता सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। सुनिए जरा, और फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 8 बजे। मेरी इस उपलब्धि का श्रेय मेरे माता पिता, भाई बहन एवं समस्त परिजनों को है, जिन्होंने मेरा सहयोग दिया और मुझे बचपन से ही सीख दी कि कठोर परिश्रम से कैसे अपना स्थान बनाया जाए। मैं अपने मित्रों एवं अन्य परिजनों को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने व्यक्ति अव्यक्त रूप से इस यात्रा में मेरा सहयोग दिया। और इस वर्ष प्रार्थना है कि इस उपलब्धि के द्वारा मुझे समाज में सकारात्मक योगदान करने की प्रेरणा व क्षमता प्रदान करें। you